महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ, ये शब्द मेरे महल में सोच समझ के बोलो, समझी? बोल, क्या हुआ? रानी ने संतान को जन्म दिया है महाराज, पर वो मनुष्य नहीं है। अगर तूने डर में कुछ भी बढ़ाकर कहा तो तेरी जबान भी तेरे साथ नहीं बचेगी। राजा तेज कदमों से रानी के कक्ष की ओर बढ़ा। रास्ते में एक पल को उसे लगा जैसे दीवारें भी उसका पीछा कर रही हो। कमरे में चुप्पी थी, पर उस चुप्पी के भीतर एक हल्की सी किलकारी थी, मानव शिशु की नहीं, किसी और की। बिस्तर के पास एक नन्हा सा कांपता हुआ जीव, खरगोश का बच्चा, और उसके गले में काले धागे से बंधा एक छोटा सा ताबीज जो मशाल की रोशनी में चांद की तरह चमक रहा था। ये क्या है? महाराज, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर ये मेरा ही बच्चा है। महाराज, ये बात बाहर पहुंची तो लोग इसे वारिस नहीं शाप कहेंगे, और शाप की वजह से पूरे राज्य में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। हाँ मंत्री, तुम सही कह रहे हो। लोग मेरे वंश पर थूकेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। तुमने मेरे वंश के नाम पर कलंक पैदा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कलंक नहीं महाराज, ये भी एक जीवन है। जो भी है, जैसा है, आखिर मैंने इसे जन्म दिया है। इसे मेरी गोद से मत छीनिए। राजा का दिल पत्थर हो गया। उसने रानी की एक न सुनी। सैनिक, रानी को कारागार में डालो और इस जीव को कालवन में छोड़ाओ। इसका एक निशान तक ना बचे कि ये कभी पैदा भी हुआ था। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अगर इसे कुछ हुआ तो इस महल में कभी कोई चैन से नहीं रह पाएगा। रानी रोती चीखती रही, लेकिन सैनिकों ने ताबीज को अनदेखा किया। टोकरी में नन्हे जीव को रखा और रात के अंधेरे में महल के बाहर चले गए। कालवन, जहाँ पेड़ खड़े नहीं होते, पहरा देते हैं, जहाँ हवा बोलती नहीं, फुसफुसाती है। सैनिकों ने टोकरी पटक दी। ताबीज मिट्टी पर गिरा और हल्का सा चमका, जैसे किसी ने संकेत दिया हो। और तभी वहां सैनिक जल्दी जल्दी लौट गए। कुछ देर बाद उसी राह से लकड़ियों का गट्ठर उठाए राघव गुजर रहा था। उसके कदम अचानक रुक गए। उसे रोने जैसी आवाज सुनाई दी, पर इंसान की नहीं। इतनी रात जंगल में कौन रो रहा होगा भला? वह झाड़ियों के पास पहुंचा, टोकरी देखी और नन्हे खरगोश को उठा लिया। अरे, तू तो बच्चा है। किसी ने तुझे मरने के लिए छोड़ा है। तभी ताबीज पर उसकी नजर गई। काला धागा और ये ताबीज, ये गरीबों की चीज नहीं होती। मामला चाहे जैसा हो, पहले जान बचाना जरूरी है। राघव उसे सीने से लगाकर घर की ओर चला। पीछे कालवन की हवा एक बार तेज सरसराई, जैसे चेतावनी दे रही हो। ये क्या उठा लाए? हमारे घर में खुद अनाज पूरा नहीं पड़ता और तुम जानवर पालोगे? मीरा, ये जानवर नहीं, बच्चा है। इसे छोड़ दूं तो मेरी रोटी मुझे भी नहीं पचेगी। यहाँ रोटी पचती नहीं राघव, गिनी जाती है। मीरा ने देखा, खरगोश की आंखों में एक पल को हल्की नीली चमक उभरी। उस चमक ने मीरा के भीतर भूख को और गहरा कर दिया। रात गहरी हुई और जैसे ही आधी रात आई, झोपड़ी के बाहर एक धातु जैसी चमक फिसली। तभी मीरा की नींद टूटती है। वह बाहर निकलती है और उसकी सांस थम जाती है। खरगोश सोने का बन चुका था। कान, शरीर, आंखें, सब कुछ ऐसा जैसे किसी ने शुद्ध सोने से जीव कर दिया हो। चांद की रोशनी उस पर पड़ते ही झोपड़ी के आंगन में दिन उतर आया। राघव, उठो जल्दी। क्या हुआ? ये जीव है या मूर्ति? ये किस्मत है राघव। सुबह होने से पहले इसे बेच देंगे। इसे हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी राघव। नहीं, ये मेरे घर आया है तो मेरा है, सौदा नहीं बनेगा। फिर गरीबी ही झेलो पूरी जिंदगी।
जब खुद के पास कुछ खाने को ना हो कब दूसरों पर दया नहीं दिखाई जाती, समझे? और वैसे भी ये तो एक जानवर ही है ना, कौन सा हम किसी का बच्चा बेच रहे हैं। मीरा के इतना कहने पर भी राघव नहीं माना। मीरा भीतर गई, पर उसके मन में एक निर्णय जम चुका था। राघव के ना का मतलब कुछ नहीं। उस रात खरगोश सुबह होते ही फिर सामान्य हो गया और यही बात मीरा के लोभ को और तेज कर गई। रात में सोना, दिन में जीव। अगले दिन मीरा का रास्ता ठाकुर भैरव की हवेली की ओर मुड़ता है। ठाकुर, मेरे पास एक चीज है जिसे देखकर आप ना नहीं बोल पाएंगे। मेरे दरवाजे पर हर दिन चमत्कार बिकते हैं, तू अपना माल बता। सोना, पर सिक्का नहीं, चलने वाला सोना। अगर ये छूट निकला तो तेरे घर की छत भी मेरे खेत में गिरती मिलेगी। 50 सिक्के अभी, आज रात कालवन की सीमा, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे वहीं खत्म कर देना। ठाकुर ने सिक्कों की थैली उछाली, मीरा ने पकड़ ली और उसी पर जैसे घर से निकलते ही मीरा ने अपने भाग्य का सौदा नहीं, अपनी आत्मा का सौदा कर लिया हो। रात होते ही फिर वही हुआ। खरगोश फिर सोने का बन गया। मीरा चादर में छुपा कर लाई। ठाकुर ने बिना भाव के सोने को उठा लिया, जैसे कोई जीव नहीं माल हो। अब ये मेरा हुआ, अब इसका मालिक मैं हूँ। सोने की आंखें चमकी। इस बार चमक नीली नहीं, सफेद आग जैसी। मालिक, जो खरीदा जा सकता है उसका मालिक बनता है, जो जीवित है उसका नहीं। ये बोल कैसे रहा है? क्योंकि आज तुम्हारा लालच बोलने लायक हो गया है। तभी ठाकुर का पैर आगे नहीं उठा। मेरे पैर क्यों नहीं चल रहे? उसके पैर लोहे जैसे भारी हुए, हाथ कठोर, गर्दन पत्थर। वह चीखा, पर आवाज जंगल ने निगल ली। मैं छोड़ दूंगा, दान कर दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा। दान डर से नहीं होता, दान पछतावे से होता है, और पछतावा तुम्हारे भीतर कभी पैदा ही नहीं हुआ। एक पल में ठाकुर लोहे की मूर्ति बन गया। आंखें खुली, डर अंदर बंद। सोने का खरगोश हवा में घुल गया और मीरा सिक्कों को पकड़े कांपती हुई घर की ओर भागी, जैसे पीछे जंगल नहीं, उसका कर्म दौड़ रहा हो। तभी राघव उठा, ढूंढा, खरगोश नहीं मिला। मीरा, वो कहाँ है? मीरा झूठ के सहारे खड़ी रही, पर सिक्कों की आवाज ने उसे धोखा दे दिया। ये सिक्के कहाँ से आए? मैंने बस क्या, सच बोल, तूने उसे बेचा है? हाँ, बेचा, क्योंकि मैं थक गई हूँ भूख से। तुम्हारी नेकदिली से पेट नहीं भरता राघव। तुम सही हो सकते हो, पर मैं टूटी हुई हूँ। उसी पल बाहर से आवाज आई, धीमी पर साफ। राघव। तभी राघव ने दरवाजा खोला। खरगोश सामने था, जीवित, सामान्य, पर आंखों में वही चमक। तू बोलता है? तुमने मुझे बेटा समझा, इसलिए मैं लौटा, पर जिसने तुम्हारे भरोसे को बेचा उसका दंड तय है। मैं ऐसे मार दूंगी। रोशनी फटी, मीरा के हाथ भारी हुए, पैर कठोर, चेहरा, और अगले ही पल वह लोहे की मूर्ति बन गई। नहीं, ये क्या कर दिया? वो मेरी पत्नी है। पत्नी होने से पाप हल्का नहीं होता, पर तुम्हारी करुणा सच्ची है राघव, इसलिए मैं एक रास्ता देता हूं। कौन सा? मेरी माँ को मेरे पास लाओ, तभी मैं इसे छोड़ सकता हूं। तुम्हारी माँ कौन है? श्वेत दुर्ग की रानी अन्विता। अब राघव का कदम महल की ओर उठता है। अब वह मजदूर नहीं, एक सच का वाहक है। हट पीछे, ये महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं एक सच लेकर आया हूँ जो राजा की नींद छीन लेगा। कौन हो तुम? राघव ने ताबीज दिखाया। केशव का चेहरा उतर गया, जैसे उसने इसे पहले देखा हो या इससे डरता हो।
इसे पहचानते हो मंत्री? ये कहाँ मिला? कालवन में, वहीं जहां राजा ने अपना कलंक फेंक दिया था। और सुनो, अगर रानी मर गई तो राजवंश बाहर से नहीं भीतर से टूट जाएगा। राजा सच सुनना नहीं चाहता। और मैं झूठ लेकर आया नहीं हूँ। आप मंत्री हैं पर इंसान भी हैं। आज तय कीजिए आप किस तरफ खड़े हैं। मेरे पीछे आओ। आज अगर तुम झूठे निकले तो राजा तुम्हें जान से मार देंगे, और सच निकला तो राजा मुझे जान से मार देंगे। फिर भी चलो। कौन? मेरा नाम राघव है और मैं आपके बच्चे को लेकर आया हूँ। वो जिंदा है। मेरा बच्चा? हाँ रानी सा, और वो आपकी राह देख रहा है। तभी रानी की आंखों से आंसू निकले, पहले डर के, फिर राहत के। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को पहचान लूंगी। चलो, मुझे वहाँ ले चलो। केशव ने निगाहें झुका ली, जैसे पहली बार उसे अपना अपराध दिखा हो। तीनों चुपचाप निकले और महल की हवा जैसे कह रही हो, अब सच लौट रहा है। रानी झोपड़ी में कदम रखती ही है। खरगोश उसके पास दौड़ता है। रानी उसे छाती से लगा लेती है और रो पड़ती है। मेरा बच्चा। उस समय वर्षों की कैद, अपमान, डर सब खुल गया, और उसी पर रानी के भीतर दबा सच बाहर आने लगा। राघव, तुम्हें सब जानना होगा, वरना ये शाप खत्म नहीं होगा। राजा रुद्रवीर के जीवन में मल्लिका थी, प्रेम नहीं, जुनून। मल्लिका गर्भवती हुई। राजा डर गया, उसने बच्चे को छीनवाया ताकि वंश पर दाग न लगे। फिर मल्लिका? वो गई नहीं, वो टूट गई, और जाते जाते उसने कहा, जिस बच्चे को तुमने मारा वही तुम्हारा वंश बनकर लौटेगा और तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगा। और आप? मैं संतान के लिए आचार्य वरद के पास गई। उन्होंने कहा, तुम माँ बनोगी, पर संतान वैसी होगी जैसी तुम्हारे मन में सबसे गहरी छवि है। मैं डर और अपमान में जी रही थी। मेरे मन में शिकार की छवि बैठ गई थी, इसीलिए मेरा बच्चा खरगोश बनकर आया। और शर्त थी, कारण समय से पहले बताया तो बच्चा मर जाएगा। मैंने सच छुपाया और राजा ने उसे जंगल में फेंक दिया। खरगोश ने पहली बार गर्दन झुकाई, जैसे उसे भी अपना जन्म समझ आ गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, ऋषि वटेश्वर, नील झरने के पास जाना होगा। जो सच से भागता है वो शाप बन जाता है। कौन हो तुम? मैं अन्विता, और ये मेरा पुत्र। अभी ऋषि ने खरगोश की आंखों में दिखा और तुरंत समझ गया। शाप काटने का मंत्र मेरे पास है, पर शाप काटने का साहस तुम्हारे भीतर होना चाहिए। राजा का बाप राजा स्वीकार करेगा। रानी, तुम डर छोड़ोगी। राघव, तुम बदला नहीं चुनोगे, करुणा चुनोगे। मैं बदला नहीं चाहता, मैं बस अपना घर वापस चाहता हूँ, अपनी पत्नी, अपना सुकून। ऋषि ने एक साधारण धागा दिया, पर वो धागा भारी था, जैसे सच का वजन हो। ये सत्य संकल्प है, इसे दरबार में रखकर सच बोलना। राजा अगर अपराध स्वीकार कर लेगा तो परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो ये शाप एक घर नहीं पूरी रियासत खा जाएगा। दरबार सजा था। राजा सिंहासन पर बैठा था, आंखों में वही पुराना अभिमान। दरवाजे खुले, रानी अन्विता सामने आई। दरबार में सन्नाटा। अन्विता, तू कारागार से बाहर कैसे निकली? मैं भागकर नहीं आई महाराज, मैं लौट कर आई हूँ, सच लेकर। सच? तुम्हें सच की इजाजत किसने दी? सच को इजाजत नहीं चाहिए होती, सच सिर्फ समय मांगता है, और आपका समय खत्म हो चुका है। खरगोश आगे आया, उसकी आंखों से प्रकाश फैला। दरबारी पीछे हटे। जिसे तुमने कालवन में फेंकवाया वही तुम्हारा वारिस है। हाँ, खरगोश, क्योंकि इंसान बनने का हक आप अपने कर्मों से खो बैठे थे महाराज। तभी राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। रानी ने सत्य संकल्प धागा राजा के सामने रख दिया। मल्लिका? मल्लिका का पाप आपने किया और दंड मेरे बच्चे ने झेला। अब धागा उठाइए और अपने अपराध को स्वीकार कीजिए। राजा के पलकों में पानी आ गया। पहली बार वह राजा नहीं, डरा इंसान दिखा। मैंने मल्लिका के साथ धोखा किया,
मैंने उसके गर्भ के बच्चे को छीना। मैंने अपने भय को वंश का नाम दिया और आज मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे कर्मों ने मेरे ही घर को शाप दिया है। अन्विता, मुझे क्षमा करो। तभी खरगोश के शरीर पर रोशनी फैली, तेज, फिर तेज, जैसे उसे भीतर से कोई खोल रहा हो। सब पीछे हटे और अगले पल खरगोश नहीं, एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार खड़ा था, अद्वय। मेरे बेटे अद्वय। माँ, आपकी गोद से मुझे छीना गया था और आपकी पुकार मुझ तक पहुंचती रही। अद्वय, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें नहीं, अपने डर को बचाया। अगर तुम दंड दोगे मैं स्वीकार करूँगा, पर मुझे एक मौका दो। मैं अपना पाप सुधारना चाहता हूँ। मौका मिलेगा, पर शर्तों पर। मल्लिका के नाम पर दान नहीं, सेवा होगी। गरीबों के लिए अन्न कोठार बनेगा। कालवन की सीमा पर यात्रियों के लिए आश्रय बनेगा। और हर पूर्णिमा तुम दरबार में खड़े होकर अपने अपराध का स्वीकार करोगे, ताकि कोई राजा अपने डर को धर्म न बना सके। मैं स्वीकार करता हूँ, आज से यही मेरा राजधर्म होगा। राघव घर लौटा। मीरा की लोहे की मूर्ति उसी मुद्रा में खड़ी थी, जैसे रोना चाहती हो, पर शरीर ने अनुमति छीन ली हो। राघव, लोहे को तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है, पर लोहे बने इंसान को लौटाने के लिए सच चाहिए। बताओ, तुम सच बोल पाओगे? सच ये है कि वो गलत थी, सच ये भी है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, और सच ये भी है कि गरीबी ने हमें कमज़ोर किया, पर इंसानियत हमें फिर खड़ा कर सकती है। लालच से माफी तक का रास्ता सच से होकर जाता है। लोहे में दरार आई, फिर गर्माहट, फिर सांस। मीरा गिरकर रो पड़ी, जैसे सालों का अपराध एक ही पल में टूट गया हो। राघव, मैं बिक गई थी, सिक्कों के लिए नहीं, डर के लिए। मुझे माफ कर दो। माफ़ी आज से नहीं, रोज़ कमानी पड़ेगी मीरा। अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। मीरा ने सिर झुका दिया, इस बार डर से नहीं, पछतावे से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।